इसमें बोला ए 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर सपोर्ट ए 40 kg मास इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलोगेशन इन ए कॉपर वायर। ये दे रखा है सेम लेंथ अंडर द सेम वेट। दो वायर हैं ए और बी, इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर दे रखी है, सेम दूसरे की लेंथ भी कितनी है 5 मीटर। इसका यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है 7 × 10 की पावर 10 और इसका डायमीटर दे रखा है आपको 3 मिलीमीटर। मास इसके ऊपर जो दे रखा है वो 40 kg दे रखा है। 400 वो लग जाएगा फिर इस पे। हाँ, एंड सेम इलोंगेशन इसमें भी जो ये है ये भी कितनी है 3 मिलीमीटर ये। दूसरा गामा आपको गिवन है 12 × में 10 की पावर 10। सेम लेंथ है, सेम वेट है, इसमें वेट कितना है 40 kg का। डायमीटर पूछा है इसका कितना होगा, द सेम इलोंगेशन। डायमीटर इसका 3 मिलीमीटर दे रखा है, सेम इलोंगेशन इन द कॉपर वायर। गामा ये दे रखा है सेम लेंथ। इलोंगेशन मतलब वेट दोनों का सेम है। इसकी डायमीटर बताने कितना होगा। पहले का दे रखा आपको 3 मिलीमीटर, इसका बताना है कितना हो जाएगा डी डैश। डी की वैल्यू बतानी है। एफ की वैल्यू देखो सेम है, गामा दोनों का अलग अलग है, लेंथ दोनों में सेम है। तो एफ जो होता है वो होता है गामा ए बाय में एल इंटू डेल्टा एल। एल सेम हो गया, गामा अलग अलग है, एरिया दोनों का अलग होगा। बोला इसने 5 मीटर सेम लेंथ, एल सेम होगी। एरिया भी अलग है, गामा भी अलग है, डेल्टा एल भी जो है वो डेल्टा एल दोनों का सेम होगा। एरिया अलग है, डेल्टा एल सेम है, सेम इलोंगेशन, ठीक है। डेल्टा एल भी सेम है, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू दोनों में ही सेम दे रखी है। तो इसमें एफ जो है वो इक्वल टू आ जाएगा गामा ए के। तो इस केस में एफ गामा की वैल्यू पहले में दे रखी है 7 × 10 की पावर 10 और इनटू में कितने आ जाएगी ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको डायमीटर दे रखा है 3 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका हाफ करोगे तो 1.5 मिलीमीटर हो जाएगा। आंसर जो है वो इस केस में फिर पक्का मिलीमीटर में ही पूछा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1.5 का स्क्वायर कर दो। तो एफ दोनों में सेम ही दे रखा है, इक्वल पुट कर सकते हो इसको, यानी कि 12 × में 10 की पावर 10 × में यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 7 × 10 की पावर 10 × में 1.5 × 1.5 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 12 × 10 की पावर 10। इसको सोल्व करो, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 10 कैंसिल, 15 × इसको लिख सकते हो 7 डिवाइड बाय 12 × में 15/10 × में 15/10 ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये 2 ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये भी 3 और ये भी 2, वो 4 पे कट जाएगा 12। ये कर दो 4 तो आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा आपके पास 21 डिवाइड बाय में आ जाएगा नीचे 8, 21/8 इसका ले लो अब। तो 2 पॉइंट स्क्वायर है मैम हमारे पास, इसका ना नियर डायमीटर ही √5 निकाला मैंने, पता नहीं वो क्या कैसे निकला, पर आया तो √5 को अगर जब सॉल्व किया ना 2.2 समथिंग आ रहा था, तो नियरेस्ट 2.5 बन गया। क्योंकि नीचे 2 2 2 तो नीचे तो 4 बाहर आ जाएगा अगर एज इट इज ऐसे रखें तो। पूरे का अगर अंडर रूट करोगे आप तो एज इट इज अगर करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 यानी कि 2 × 2 × 4 तो 4 बाहर आ जाएगा नीचे। तो नहीं 2 × 2 और 2 × 2 16 है नीचे, 16 है। 21/16 आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की जो वैल्यू है वो √21/16 आएगी और इसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायमीटर आएगा आपके पास। ये तो रेडियस आई है, इसने डायमीटर पूछा है तो डी की वैल्यू इसका डबल करोगे √21/16 × में 2। तो अब इसको आप अप्रोक्सीमेट मान लो कि अगर ये 16 होता तो 4 बाहर आ जाता, 25 होता तो 5 बाहर आएगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, और नीचे भी 4। तो इसका आंसर जो है वो दे क्या रखा आंसर, ऑप्शन सी 2.5। एग्जैक्ट भी तो
क्योंकि इसमें एग्जैक्ट तो नहीं, फिर प्रॉपर उससे करके देखना कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। रूट 21 का रूट कितना आ रहा है? रूट 21 का आंसर आ रहा है 4.5 और रूट 16 का 4। ये तो 4 ही आ जाएगा, इंटू में 2 तो आ जाएगा 2, तो इसको कट करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 2.25 आएगा। इसका ना आंसर एग्जैक्टली इसका मतलब रूट 5 आया है। हमने ना अगर 1.5 की जगह हम 3/2 और इंटू में 3/2 सीधा ही लेते ना, पता नहीं 3/2 3/2 तो 7 बाय में उतना जाता, रूट 12 आ जाता। पता नहीं अगर इसको रूट 5 आया था मैम। अगर इसको ऐसे कर लो, इसमें आप कट नहीं करते इसको, तो ये क्या आ जाएगा 7/12 इंटू में क्या आ जाएगा 3/2 इंटू में 3/2 इक्वल टू क्या आएगा आर स्क्वायर के, यही आएगा। तो यहाँ पे नहीं आएगा ना फिर वो, हाँ मतलब आर स्क्वायर आएगा ना, तो ये तो 3/2 ही रह जाएगा, सेम ही होगा फिर भी। फिर बाद वही आएगी 2.25 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट इसका सी आंसर आएगा फिर, क्योंकि फिर एग्जैक्ट मैंने कहा था कि 25 होता तो 5 आ जाता, अब ना ये और 16 होता तो 4 आ जाता, उसके बीच में कहीं है। और एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 5 यानी कि कम है और उससे ज़्यादा इतना, तो यानी कि लगभग इतना मान के चलना पड़ेगा फिर आपको इस तरीके से।